हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सभी। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज 13.2 मैथ्स क्लास 9। ठीक है, इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज का दैट इज सिलेंडर। और यहाँ पे मैंने पहले से सिलेंडर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलास लिख के रख दिए हैं। सिलेंडर को मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के टाइम समझाया था कि जैसे कि मेरे पास ये एक सिलेंडर है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया है आसपास वाला। अगर मैं इसका ये ढक्कन लगाऊंगा और ये वाला ढक्कन लगाऊंगा तो एक टोटल सरफेस हो जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम इसकी हेल्प लेते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसे। सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो रेडियस पता होना चाहिए और एक हमें हाइट पता होनी चाहिए। ये हमें बोल रहे हैं कि एक सिलेंडर है मीन से जिसका कर्व सरफेस एरिया इन्होंने हमें पहले ही बता दिया। ठीक है, इस पर इन्होंने हमें क्या बता दिया, उसका CSA मीन से कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसमें हाइट है 14 सेंटीमीटर। उस सिलेंडर की जो हाइट आ रही है दैट इज 14 सेंटीमीटर और उसका जो CSA है वो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि CSA इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। हमें जो सिलेंडर है, जैसे कि ये देखिए, ये एक मेरे पास सिलेंडर है। अब इसको जो ब्लू पेंट किया हुआ है, सपोज करो हम इसको ऐसे ही कलर करना है, दैट इज ऑल अबाउट इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें बता दिया क्या कि ये 88 है, इसकी हाइट बता दी कि ये 14 है। हमें इसके बेस का डायमीटर फाइंड करना है कि वो कितना आएगा। पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, रेडियस से डायमीटर निकलेगा। तो काफ़ी आसान है। यहाँ पे CSA का फॉर्मूला क्या लिखा हो, 2πRh। यहाँ पे वो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2πRh इक्वल्स टू 88। अब ये रहेगा 2 एज इट इज, पाई को लिखा 22/7। आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, h हमें गिवन है 14। अब क्या हुआ, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 22 4 ज़ा 88। ये बन गया 88 इंटू आर इक्वल्स टू 88। ये हो गया कैंसल। रेडियस आया 1। अगर रेडियस हमारे पास 1 आ रहा है लेकिन हमें फाइंड करना था डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। डायमीटर क्या आएगा, 2 इंटू आर, मतलब कि 2 इंटू 1। तो ये कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी हमारे पास है सेकेंड प्रॉब्लम। यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि जब हमने किसी फिगर को अब देखिए यहाँ पे ना ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक का मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, जैसे कि वो नीचे से बंद है वैसे ही उसको ऊपर भी एक ढक्कन लगाना है हमने, ये ऊपर से भी बंद होना चाहिए। हमें एक ऐसा सिलेंडर चाहिए, साइडों से तो वो बंद रहता ही है हमेशा, जो नीचे से बंद है और जो ऊपर से बंद है। ठीक है, अब इसके बाद वो हमें बोल रहे हैं क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक चाहिए जिसमें हाइट है 1 मीटर। मैंने बोला था कि हाइट और रेडियस पता होना चाहिए पहले, रेडियस और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाइट। ठीक है, यहाँ पे हमें ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पास हाइट है दैट इज 1 मीटर और जो हमारे पास डायमीटर है वह 140 सेंटीमीटर। अब ये डायमीटर है 140, तो रेडियस क्या आएगा, 140 का हाफ दैट इज मीन टू से 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा इशू आ गया, ये है सेंटीमीटर, ये है मीटर। ये दोनों यूनिट्स आपस में ना सेम टू सेम होनी चाहिए। या तो इसको मीटर करो या इसको सेंटीमीटर करो, इसको मीटर में कन्वर्ट करो या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। अब बुक में तो मैक्सिमम टीचर्स क्या करवाते हैं कि छोटे को बड़े में कन्वर्ट करवाते हैं, लेकिन मैं आपको आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए, जब मैं टीचर हूँ और जो बच्चे हैं वो मेरे से छोटे हैं, जब मैं उनको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये उम्मीद नहीं करनी पड़ेगी कि बच्चे मेरे लेवल पे आए। मुझे ये उम्मीद रखनी पड़ेगी कि मुझे बच्चों के लेवल पे आना पड़ेगा। वो क्या सोच रहे हैं, उनके कैसे डाउट्स होंगे, तो मुझे थोड़े टाइम के लिए छोटा होना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर हमने इसके कैलकुलेशन को ईजिली सॉल्व करना है तो जो वो बड़ा है, मतलब कि मीटर बड़ा है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में। कैसे कन्वर्ट होगा, अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, सो नाउ अब हमसे पूछा गया है कि ये हाइट होनी चाहिए और ये हमारे पास रेडियस होना चाहिए, मतलब डायमीटर होना चाहिए।
तो बताओ कितनी शीट चाहिए ऐसे सिलेंडर को बनाने के लिए, मतलब कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले तो हम टी एस ए निकाल लेते हैं। टी एस ए फॉर्मूला है 2 पाई आर आर प्लस एच। अब ये बन गया 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है 70 और यहाँ पे क्या 70 प्लस 100, 22/7 इंटू 70 इंटू 170। जब हम इनकी कटिंग करेंगे यहाँ पे आ गया 10। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखना हमारे पास कितना बनेगा। पहले तो 17 टू ज़ा 34, 68, फिर 68, 8 4 7, ठीक है 8 4 7, फिर आएगी साथ में 2 zeros, तो ये सेंटीमीटर में आ गया। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करने हैं तो इसको 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, बुक में आपका इतना आंसर गिवन होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप आंसर निकाल लीजिए। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थर्ड क्वेश्चन हमने बिल्कुल लास्ट में करना है, इसके बाद हम करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, थर्ड हम लास्ट में करेंगे। द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। मतलब कि एक हमें रोड रोलर दिया जा रहा है। रोड रोलर क्या होता है, सपोज कर लो, पहले मैं आगे स्टेटमेंट बता दूं, फिर ये बोल रहे हैं इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। मतलब कि सपोज कर लो बच्चे, हमारे पास ये इतना बड़ा एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, ग्रीन कलर का। यहाँ पे बच्चे खेलने के लिए आते हैं, यहाँ पे मिट्टी वगैरह ऊपर नीचे हुई पड़ी है, लेवल बराबर नहीं है, तो बच्चों ने सोचा कि हम गिर ना जाए, इसको मिट्टी को लेवल करवा दें। तो उसके लिए रोड रोलर है, क्या है ये, तो ये चल रहा है रोड रोलर इसके ऊपर। जब रोड रोलर एक बार चलेगा तो यहाँ तक आएगा, 2 बार चल के यहाँ तक, 3 बार चल के यहाँ तक, चौथी बार घूम के यहाँ तक, 5वीं बार घूम के यहाँ तक। तो जब ये बिल्कुल लास्ट तक जाएगा तो इसको कितनी बार घूमना पड़ रहा है, 500 टाइम घूमना पड़ रहा है पूरे प्लेग्राउंड में जाने के लिए। ठीक है, तो अभी हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि ये कितना एरिया कवर करते जा रहा है रोड रोलर। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जब ये रोड रोलर एक बार ज़मीन के ऊपर चलेगा तो हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज, देखिए वॉल्यूम का तो कॉन्सेप्ट अभी है ही नहीं, हम कर्व्ड सरफेस यूज़ करेंगे या टोटल सरफेस यूज़ करेंगे। ठीक है, टोटल कब होता है, जब हम टॉप और बॉटम दोनों काउंट करें। जब रोड रोलर चल रहा है तो ये दीवारों को थोड़ा ना साथ में प्लेन करेगा, इसने सिर्फ ग्राउंड को प्लेन करना है। तो मतलब कि कौन सा एरिया कवर होगा, सिर्फ इसका कर्व्ड इन द सेंस कैसे कि हम इसके टॉप और बॉटम को नहीं काउंट कर रहे, इन दोनों पोर्शन को हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये दोनों नहीं आ रहे अभी। ठीक है, यहाँ पे तो इसीलिए यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पहले लिखिए इसका डायमीटर कितना गिवन है हमें 84। अगर डायमीटर 84 है मीन टू से हम इसका रेडियस कितना आएगा 84/2 दैट इज 42 सेंटीमीटर। फिर ये बोल रहे हैं लेंथ हाउ लॉन्ग मीन टू से हाइट है ना, तो हाइट कितनी गिवन है इसकी 120 सेंटीमीटर। हाइट हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कितनी बार चल रहे हैं 500 टाइम चल रहा है। पहले तो हम ये देखें कि जब ये एक बार चलेगा तब कितना एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लगाया पहले इसका सी एस ए मीन टू से डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। क्लियर है, वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब इनकी कटिंग करनी है हमने, 6 आ गया। ठीक है, अब इसकी कटिंग आगे कैसे होगी 72 144 288। ये बन गया हमारे पास 72 144 288 8 6 1 3 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ये टोटल कितने टाइम चल, ये तो अब मतलब कि यहाँ पे मैं लिखूँगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन दैट इज 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशन। तो उसके लिए क्या आएगा 500 इंटू 31680, मतलब कि जब हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा
जब हमने इसकी 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी है ना, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उन्होंने हमें बोला था कि वी हैव टू फाइंड द एरिया इन मीटर स्क्वायर। तो अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, राइट। दोनों साइड स्केलिंग कीजिए। 1 मीटर स्क्वायर में आएंगे 100 का स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए इसको डिवाइड करेंगे हम 10,000 के साथ। हमारे पास ये आ गया इसका आंसर।